त्राहिमाम, माता शक्ति त्राहिमाम, मुझ नारद की रक्षा कीजिए माता। अरे नारद, तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्या हुआ? हमारे होते हुए तुम्हें किसका भय है? हे माता, जब आकाश में दो उल्का पिंड आपस में टकराते हैं तो सारी दिशाएं विषैले मेघों से अंधेरी हो जाती हैं। हाँ हाँ, सो तो है, परंतु अभी तो व्योम मंडल में उल्का पिंडों का कोई उत्पात नहीं हो रहा है, फिर क्यों भयभीत हो? मेरे भय का कारण माता लक्ष्मी और माता सरस्वती हैं। ये दोनों महाशक्तियां भीषण संग्राम की भूमिका बांध रही हैं। परंतु माते, आप न जाने क्यों नीलकंठ महादेव की भांति राग द्वेष के सारे विषों को पचाकर परम शांति की समाधि लगाए बैठी हैं। यही आश्चर्य है। नारद, आश्चर्य मत करो, मैं तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तो परम शक्ति हूं, अपनी शक्ति का परिचय मैं शीघ्र ही दूंगी। हे माते, आपके रौद्र रूप के दर्शन कब होंगे? वैसे भी आपके इंद्रधनुष की भांति टेढ़ी त्रिकुटियों के दर्शन को युग बीत गए। नारद, रण के लिए किसी रणभूमि की आवश्यकता होती है, और वह रणभूमि उन दोनों देवियों ने मिलकर राजलक्ष्मी के राज्य में बना दी है। अब तो हमें केवल अपना डमरू बजाना शेष है। तो माता, अपना डमरू शीघ्र बजाइए ना। घमंड के मद में चूर बनी माता सरस्वती और देवी लक्ष्मी के अहंकार पर अपना अंकुश शीघ्र लगा दीजिए, अन्यथा संसार का विनाश हो जाएगा। परंतु माता, एक निवेदन है। निवेदन? कैसा निवेदन? वो दोनों बड़ी प्रबल शक्तियां हैं माते। एक वैष्णवी शक्ति है तो दूसरी ब्रह्म शक्ति। नारद, क्या तुम भूल गए? दक्ष यज्ञ विध्वंस के अवसर पर मुझ शिव शक्ति के आगे वैष्णवी शक्ति और ब्रह्म शक्ति दोनों मुंह छुपाए भाग रही थी। परंतु दक्ष यक्ष के विनाश जैसा हाहाकार मत मचाना माते, मैं आपके पैर पड़ता हूं। नारद, बस देखते जाओ। सरस्वती का वो विद्या सागर और लक्ष्मी की वो राजलक्ष्मी थर थर न कांपे तो मेरा भी नाम महाशक्ति नहीं। मूर्खों, रक्षा ये कुलक्षणा नहीं, हम करेंगे हम। क्योंकि अब सारे राज्य की बागडोर हमारे हाथों में है। ये लकड़हारिन तो अब हमारी दया की पात्र बन चुकी है। सेनापति, चुप रहो निर्लज्ज। एक राजरानी के सम्मान में किस तरह बोलना चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता? तू बोलना हमें सिखाएगी लकड़हारिन? राज सिंहासन से नीचे उतर जा, अन्यथा चोटी पकड़कर तुझे नीचे ढकेल दूंगा। आगे मत बढ़ो। खड़े क्या सैनिकों, इस पापी को पकड़कर बंदी बना लो। इसे हम भरी सभा में दंड देंगे। मूर्ख अधम लकड़हारिन, मृत्यु दंड तू नहीं, हम देंगे। इस विशाल राज्य के अब हम सम्राट हैं। सैनिकों, क्या गूंगे बहरे हो गए हो? सुना नहीं हमने क्या आदेश दिया? हे मूढ़ अशिक्षित स्त्री, कितनी बार कहना पड़ेगा, इस राज्य के राजा हम हैं, हम।
और ये सैनिक तुम्हारी नहीं, हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, समझी? सैनिकों, इस जंगली फुफकारती नागिन के हाथ पैर बांध दो। शूरसेन, तुम ऐसी अनीति नहीं कर सकते। ये इस राज्य की साम्राज्ञी है। पूर्व महाराज द्वारा दिए गए न्यायपूर्ण उत्तराधिकार के साथ देशद्रोह करना महान पाप होगा। ओ, कविराज, तुम्हारी सहानुभूति तो राजरानी पर जागेगी ही, क्योंकि तुम्हारे सिखाने पर उस मूर्ख राजा ने इस 2 कौड़ी की लकड़हारिन को सिंहासन पर बैठाकर इसे अपवित्र बना दिया है। अब इसे गंगा जल से धोना पड़ेगा, और इस अपराध के सबसे बड़े अपराधी तुम हो, तुम सैनिकों। ओ नृशंस हत्यारे, तेरे सर पर काल नाच रहा है, तभी तो अत्याचार पर उतर आया है। मुख मत चला, अन्यथा मुख कुचल दूंगा। नहीं नहीं शूरसेन, नहीं, ऐसा घोर पाप मत करो। जिस थाली में खाया है उसी में छेद मत करो। सैनिकों, इस कुलटा के इस बोले शुभचिंतक को भी बंदी बना लो। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा अनर्थ मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं। हे स्वामी, आपकी आंखों पर यह पाप की काली पट्टी क्यों बंध गई है? राजा ने तो आप पर क्या क्या उपकार नहीं किए। मूर्ख, पतित, निकम्मे, हमें उपकार की शिक्षा देने फिर कहां से आदम का? क्या तेरी मृत्यु तुझे यहां खींच लाई है? नहीं नहीं स्वामी, राजद्रोह आपको शोभा नहीं देता। ऐसा नीच कर्म करके तो आप नर्क के कीड़े बन जाएंगे। नर्क के कीड़े? दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरी चमड़ी तेरे तन से उतारूंगा, तभी तेरा ये राज प्रेम का रोग उतरेगा। अब बोल। मारो, मारो मुझे, मेरी हड्डी पसली तोड़ दो, परंतु मैं जब तक जीवित हूं ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। मूढ़, सेवक होकर स्वामी से मुंह जोरी करता है, हाँ? इसे मार मार कर अधमरा कर दो और ले जाकर ऊंची पहाड़ी से गहरी खाई में फेंक दो, जहां से इसका शव भी ना मिल पाए। ले जाओ। ज्ञानदेव जी। जी महाराज। आज के बाद हम आपको अपना राजपुरोहित घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। अमर सिंह जी। जी महाराज। आज के बाद आप हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे सेना नायक भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ज्ञानदेव जी। जी महाराज। हमारे राज्याभिषेक की तैयारी शीघ्र ही की जाए। जी। ताकि राजा बनने के पश्चात राज्य विद्रोह के आरोप में राजलक्ष्मी एवं विद्यासागर को हम मृत्यु दंड सुना सकें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते